लास्ट क्लास में जो है वो हमने डिफरेंशिएशन का एएस लेवल वाला पार्ट जो है वो रिवाइज कर लिया था। आज A2 वाली इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्यों आ रहा है भाई? सही है जी। आगे हमने लास्ट क्लास में जो है वो एएस वाली इंटीग्रेशन जितनी भी थी वो सारी रिवाइज कर ली थी। आज A2 वाली इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट आइडिया दैट आई हैव फॉर यू इज डिफरेंशियल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल्स। पहले बात कर लेते हैं। सही है, यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई भी हैं, मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ कि y इक्वल्स टू ई पावर एक्स हो। सही, अब ई हमने उस दिन एक एक्सपोनेंशियल देख लिया था। सही, ई वाले क्वेश्चन हमने करके देख लिए थे जब हम एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉगरिथम्स पढ़ रहे थे तो। अच्छा, अब अगर y इक्वल्स टू ई पावर x है तो याद रखें कि इसकी डिफरेंशिएशन जो होती है वो दोबारा ई पावर x ही आ जाती है। सही है, ई पावर x के डिफरेंशियल ई पावर x ही होता है। सही है, दैट्स अनयूजुअल, लेकिन ये इसी तरह होता है। अगर e की कोई पावर लिखी हुई हो, x की जगह लिखा हुआ है 2x या x स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है? पहले e पावर f ऑफ x रिपीट होगा और फिर ये मल्टीप्लाई किससे होगा? f बार ऑफ x, यानी पावर में जो चीज़ लिखी है उसको डिफरेंशिएट करके आगे लिख देते हैं। सही है, तो अगर लेट्स से न्यूमरेटर में अभी हम देख लेते हैं, एग्जांपल्स में आएगा। सही है, वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपके पास रूल। तो अगर a को मैं देखूं, सही है, अगर a को मैं देखूं तो y इक्वल्स टू 4 ई पावर 2x लिखा हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट्स याद रखें अपनी जगह पे रहते हैं, 4 डिफरेंशिएट नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ई पावर 2x इंटू 2। सही है, 2x का डिफरेंशियल, 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, क्योंकि आगे किससे मल्टीप्लाई करना है? f बार ऑफ x से मल्टीप्लाई। कोफिशिएंट्स कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होते। सही है, अगर मैं 4x स्क्वायर भी लिखता हूँ तो ये 2 नीचे आता है ना, 4 को कुछ नहीं होता था। सही है, तो कोफिशिएंट्स जो है वो डिफरेंशिएट कभी भी नहीं होते। तुम चाहो तो उनको वैसे भी अलग करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब सेकंड पार्ट में जो है वो -2 अपनी जगह पे रह जाएगा। सही है, -2 तो डिफरेंशिएट नहीं होना, e की पावर डिफरेंशिएट होती है, क्या हो जाएगी? dy बाई डी एक्स आ जाएगा -2 ई पावर रूट एक्स, पहले एज इट इज। अब बताओ कासिम, किसको डिफरेंशिएट करना है? रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है। सही है, रूट एक्स क्या चीज होती है? एक्स पावर हाफ। एक्स पावर हाफ को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? पावर नीचे आती है और एक पावर कम हो जाती है। सही है, रमीर इसी तरह लिखोगे। ये एक्चुअली पहले x नहीं था उस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, तुम्हें कहीं x की पावर नहीं नजर आ रही थी ना। अब लेकिन क्योंकि पावर डिफरेंशिएट होकर नीचे उतरी है, नीचे आ गई है, तो जो है उसकी x पावर समथिंग भी तुम्हें नजर आ रही है। जाहिर सी बात है और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। सही है, फिर y इक्वल्स टू 3 ई पावर 1 ओवर x, तो 3 तो अपनी जगह, फिर e पावर 1 ओवर x अपने आप को रिपीट करेगा। और अब किसकी डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखनी है? 1 अपॉन एक्स की। 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन कैसे करते हो? x पावर -1 हो जाता, x पावर -1 होता है, x पावर -1 को डिफरेंशिएट करो, पावर नीचे आई और एक पावर कम हो गई। सही है, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है। अभी मैं किसी को भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा। सिंप्लीफिकेशन की कहानी जो है वो मैं बाद में सुनाऊंगा जब हम आगे पहुंच जाएंगे थोड़ा। तो आगे जाएं। मैं कहता हूँ फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट टू द ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व।
तुमने लास्ट क्लास ली थी ऑनलाइन? नहीं ली थी ना? तो ये इसमें हमने ए की डिफरेंशिएशन रिवाइज कर ली थी। अभी हमने अब्दुल्ला क्या पढ़ा है स्टार्ट में कि ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही होती है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो ये अनयूजुअल बात है, बट ये होता है इस तरह। सही है। इसी तरह ई पावर एफ ऑफ एक्स तो पहले अपने आप को रिपीट करेगा और जो भी पावर में चीज़ होगी वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो जो डिफरेंशिएट होकर पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगी आगे। तो जैसे यहाँ पे रूट एक्स को देखो मैंने डिफरेंशिएट करके दिखाया है, फिर इधर 1/x को यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई करके दिखाया। सही है। पहले अपने आप को रिपीट कर रहा है और फिर जो भी डिफरेंशिएट होकर मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है। अच्छा, फिर अब इसने क्या, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट। तो ये सिंपल सी बात है, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है। पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ ताकि मैं इसको डिफरेंशिएट कर पाऊँ। तो ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी? ई पावर एक्स सेम, फिर 6x पावर हाफ कैसे डिफरेंशिएट होगा? हाफ नीचे आएगा। सही है। ओके, अब इसमें क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू क्या लगानी है मुझे? 1 लगानी है। तो मैंने कहा dy/dx एट x इक्वल्स टू 1 निकालना है। सो e पावर 1 माइनस 3x पावर, सॉरी यहाँ पे भी 1 लगाना पड़ेगा। सो ये बन रहा है e पावर 1 माइनस 3। जब मैं एग्जैक्ट वैल्यू कहता हूँ तो इसका मतलब मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, मैंने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही आपको बतानी है। सही है। जो e की फॉर्म में या √3 या √2 इस तरह फॉर्म्स आती रहेंगी, आगे पाई भी आएगा, विल टॉक अबाउट दैट इज वेल। सही है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब किसकी लॉगरिथम्स की डिफरेंशिएशन आ गई। सिर्फ एक लॉगरिथम को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे और किसी को नहीं सीखते। log टू द बेस 10 नहीं होगा, log टू द बेस 8 नहीं होगा, सिर्फ किसकी डिफरेंशिएशन है? ln x की। सही है। ln होता है log टू द बेस e, हम उसको ln ही पढ़ते हैं। ln x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? ln x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x। सही है। डिफरेंशिएट होके 1/x हो जाता है, ln खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर आपके पास ln के आगे कोई फंक्शन लगा हुआ हो, सही है, तो dy/dx क्या बनेगा? 1/f(x), जिस तरह पहले 1/x हो गया था, 1 पूरा फंक्शन, और फिर उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन आगे मल्टीप्लाई होती है। जैसा ई पावर एक्स में भी यही हुआ था। सही है। लेकिन उसमें रिपीट होता था, इसमें रिपीट नहीं होता। इसमें क्या हो जाता है? 1 ये हो जाता है। अब तुम बताओ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1, तो तुम यहाँ पे 1 लिख भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x होता फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हो जाता कासिम? 1/2x इंटू 2। कोई ये वाला रूल फॉलो कर रहा होता मैं, वो कैंसिल हो जाए, वो मसला नहीं है। सही है। ए क्या होगा dy/dx बताओ? 1/9x + 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 9x + 2 क्या हो जाएगी? 9 + 0। सही है। 9x की डिफरेंशिएशन 9, 2 की डिफरेंशिएशन 0, 0 लिख नहीं रहा मैं। ओके, सही है ना? थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करो, बराबर वाला देखो, बी।
ओके 1/ex minus 3x पहले into differentiation of this denominator. Differentiation of the denominator ex का differentiation ex ही हो रहेगा और 3x की differentiation -3. सही है? ये अल्टीमेटली वैसे वो 1 से मल्टीप्लाई होकर एक ही फ्रैक्शन बन जाएगा, अभी जरूरत नहीं है इसलिए मैं बना नहीं रहा. ओके फिर सी सोचो. फिर से कोएफिशिएंट अपनी जगह पे रह जाएंगे, यानी 4 अपनी जगह पे ही रह जाएगा और ln 8x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 1/8x into 8. सही है? जो भी रिड्यूस हो रहा है वो बाद में करते रहेंगे, हम अभी नहीं कर रहे हम. सही है? असल डी सोचने वाला है. अब इसमें क्या होगा? y इक्वल्स टू ln 5x minus 1 पावर 7 है ये. सही है. अच्छा अब दो काम मैं तुम्हें बताता हूँ. देखो कासिम, जो तुम कर रहे हो वो भी मैं तुम्हें अभी करके दिखाऊंगा कि आंसर बराबर आएगा. मैं आसान बना दूँ तुम्हारे लिए. मुझे ln के रूल्स पता है कि पावर नीचे आ सकती है भाई. लोगैरिथम्स यही कहते थे ना कि किसी चीज पे पावर लगी हो तो पावर को नीचे उतार लो, पावर रूल. सही है. अब dy/dx निकालो. 7 अपनी जगह, 1/5x minus 1 इंटू 5. अब कासिम तुमने कैसे किया? कासिम हमें कह रहा है कि सर नहीं मैं डायरेक्ट करता हूं. मैं कहता हूं कि सर आप यूं करें 1/5x minus 1 पावर 7 पूरा फंक्शन ट्रीट करें, फिर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें. मैंने कहा सही है. इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसकी पावर नीचे उतरेगी, इसकी एक पावर कम हो जाएगी और बाहर मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा. तो फिर से वही काम हो गया, ये से कैंसिल हो गया और वो वही बच गया 35/5x minus 1 जो मेरा भी आया था. लेकिन मेरा वाला ज़्यादा आसान हो गया क्योंकि मैंने पावर जो है वो सिंप्लीफाई कर दी थी. सही है. चलें आगे. ओके अब्दुल्ला, अब क्या कहता है? Find the coordinates of the turning point on the curve y equals to x minus ln x and determine whether this point is a maximum or a minimum point. सही है. अच्छा जी, कैसे निकालते हैं टर्निंग पॉइंट्स? dy/dx निकालेंगे और फिर इक्वल्स टू 0 रख देते हैं. सही है. हम dy/dx निकालते हैं. x की डिफरेंशिएशन 1 और ln x की. जब पहले अब्दुल्ला हमेशा टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डिफरेंशियल यूज होता है, डिटरमिन करने के लिए डबल डिफरेंशियल यूज होता है. सही है. तो तब तक डबल डिफरेंशिएट ना करो जब तक तुम पहले x की वैल्यू ना निकाल चुके हो. सही है. 1 minus 1/x इक्वल्स टू 0 रखा. 1/x अगर इधर ले आऊं तो पॉजिटिव हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x इक्वल्स टू 1 बन गया. सही है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स का था तो ये x कोऑर्डिनेट आया, y कोऑर्डिनेट भी निकालना चाहिए. ये क्वेश्चंस में हमेशा रिक्वायरमेंट प्लीज देखा करें. सही है. अक्सर हम जो है वो जल्दी जल्दी में
सॉल्व नहीं करते। ln1 कितना होता है भाई? ln1 होता है 0। कैलकुलेटर भी यही बताएगा, ln1 इज 0, तो ये 1 रह जाएगा, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,1। डिटरमिन भी करना था तो अब्दुल्ला ने हमें बताया कि सर डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो चलो डबल डिफरेंशिएशन के रूल्स भी देख लेंगे साथ। पहले मैंने फर्स्ट डिफरेंशियल लिख लिया, अब इसको डबल डिफरेंशिएट कर लेता हूँ। कहूँगा d²y/dx²। सही है, तो ये बन रहा है 1/x²। इसमें क्या वैल्यू लगानी है? जो मेरा टर्निंग पॉइंट आया है वो मैंने वैल्यू लगा दी, तो ये आंसर आया 1। ये पॉजिटिव है, देयरफॉर मिनिमम पॉइंट। क्या बनेगी? अभी देखो राइट नाउ वो जो तुम याद कर रहे हो ना, वो क्वाड्रेटिक्स वाली बात है। सही है, मुझे बस ये पता है कि ये टर्निंग पॉइंट यूं करके कहीं गुजर रहा होगा, आगे कर्व कैसे जा रहा होगा मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सही है, कर्व कहीं यूं करके गुजर रहा होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स है ना, तो हम एग्जैक्टली डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे। हाँ, यूं ट्रफ बना हुआ होगा, एक स्माइलिंग फेस बना हुआ होगा जिसपे तुम मैक्सिमम मार्क कर रहोगे, लेकिन उसके आगे पीछे ग्राफ कहाँ जा रहे हैं मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो तुमने सिर्फ डबल डिफरेंशियल का साइन देख के बस ये डिटर्मिन कर देना और कुछ नहीं करना। चले आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, स्क्रीन को क्या हो रहा है यार? हीट अप ओवन। ओके, अब यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा है? प्रोडक्ट रूल लिखा है। सही है, स्क्रीन यहाँ पे है। ये एएस में नहीं होता। ओके, तो प्रोडक्ट रूल लिखा है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि जब दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनको आपने डिफरेंशिएट करना है, तो आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। पहले देख लें किन किन केसेस में लगता है। ये देखें, एक एक्सपोनेंशियल और एक अलजेब्रा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये दो अलग अलग तरह की टर्म्स हैं आपके पास। अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है? दो अलजेब्रा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, फिर आगे क्या हो रहा है? एक अलजेब्रा एक एक्सपोनेंशियल है, आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इन केसेस में हम क्या लगाते हैं? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपसे ये कहता है कि पहले वाले एक्सप्रेशन को आप यू कह दें और दूसरे वाले एक्सप्रेशन को आप वी कह दें। और dy बाई डी एक्स को क्या कहता है? dy बाई डी एक्स को कहता है u डैश v प्लस v डैश u। सही है, अब u डैश का क्या मतलब है कि जो पहला एक्सप्रेशन जिसको आपने u का उसको डिफरेंशिएट करके लिखना है, और v डैश का क्या मतलब है? जो सेकंड एक्सप्रेशन v था उसको अलग से डिफरेंशिएट करके इस तरह फॉर्मूला में फिट करना है। सही है, हम एक करके देखते हैं तो हमें समझ आएगा। ओरिजिनल वाला, हाँ सही है। तो पहले तो मैंने नमीर कह दिया e पावर 2x, u इज e पावर 2x, और v क्या है? x क्यूब माइनस 3। पहले दोनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट कर लूंगा। तो u डैश मुझे बताओ, e पावर 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? e पावर 2x इंटू 2। और v डैश की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 3x स्क्वायर। अब अपना फॉर्मूला लिखूंगा,
u डैश v प्लस v डैश u। u डैश मैंने क्या निकाला, u डैश मैंने निकाला 2e2x। v क्या था ओरिजिनल एक्स क्यूब माइनस 3 था। v डैश मैंने क्या निकाला 3x स्क्वायर निकाला। और v ओरिजिनल क्या था e पावर 2x का। देखो सब वैल्यूज मैंने फिट कर दी। यहां तक बात क्लियर है? हाँ सही है। तो मैंने तो कासिम अपने बचपन में जब ये एड मैथ में सीखा था, एड मैथ में सीखते हैं ये, तो हमारे सर ने जो है वो उनको 100 वर्ड्स में सिखाया था। मैंने एड मैथ में कभी यू और वी नहीं लगाया था। हमने कैसे सीखा था मुझे वर्ड्स में याद है, और मैं याद करते करते लिख भी देता हूँ। कभी कभी मैं इस तरह लिख रहा होता हूँ, कभी कभी आपको नजर आएगा कि सर इस तरह सॉल्व कर रहे हैं। मेरे दिमाग में चल रहा होता है डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट सेकेंड एज इट इज प्लस डिफरेंशियल ऑफ द सेकेंड फर्स्ट एज इट इज। सही है। तो मैं कभी कभी आपको नजर आएगा कि डायरेक्ट लिख दूंगा, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है, मुझे याद है वर्ड्स में। ओके, आप अभी मैं आपको कहूंगा कि आप नया नया सीख रहे हैं तो आप u डैश वी डैश यू से सीख लें, क्योंकि अभी आगे बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें और भी आने वाली हैं। वो तो एड मैथ में हम पूरा महीना डिफरेंशिएशन करते थे ना, तो हमें टाइम मिलता था वो सारी चीज़ें याद करने का। बहुत अभी तुम टेंशन ही ना लो, अभी 3 तरह की डिफरेंशिएशन है, 5 तरह की इंटीग्रेशन है। हाँ डरा रहा हूँ, डिमोटिवेट, दिस सिनोनिम सही यूज करो। प्रॉब्लम ये है तुम लोग डर नहीं रहे, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री से डरे नहीं हो। ऐसे प्रैक्टिस की तुम लोगों ने नहीं। अभी मैं दिखाऊं मुश्किल सवाल, नहीं हुआ फिर चले देखेंगे। ये अभी आएंगे आइडेंटिटी इसी के अंदर आएंगे, अभी रुक जाएं थोड़ी देर। सही आती हैं सब। चलो अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, ये स्टेप किया, अब इसके आगे एक्सपैंड कभी भी नहीं करना। अभी तो यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन अब्दुल्ला चाहिए भी नहीं, मुझे करनी भी नहीं चाहिए। यूजुअली या तो एक्स की कोई वैल्यू लगानी होगी या फिर टर्निंग पॉइंट निकालना होगा इक्वल्स टू 0 करके। सही है। जब वो ऐसी सिचुएशन होती है तो मेरी डिजायर्ड, बार बार बंद क्यों हो जाती है भाई? डिस्कनेक्ट हो गया, 1 मिनट रुक। जूम डिस्कनेक्ट हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सो मैंने कहा कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। डिजायर्ड सिंप्लीफिकेशन अगर कुछ करनी भी है तो वो आप क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे ये गौर से देखिएगा प्लीज। सही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमेशा ढूंढिएगा कि इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको। दो अलग अलग बेसिकली अब्दुल्ला मेरे पास टर्म्स है, प्लस से पहले एक टर्म है, प्लस के बाद दूसरी टर्म है। क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक्स तो कॉमन नहीं है, उसमें एक्स क्यूब माइनस 3 हो जा रहा है। ई पावर 2x देखो कॉमन है, तो यहां पे क्या बच जाएगा नमीर? पहले वाले में 2x क्यूब माइनस 3 और दूसरे वाले में 3x स्क्वायर। तो देखो अब कितना सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है। अंदर एलजेब्रा है, बाहर एक्सपोनेंशियल है। आसानी से अगर सॉल्व भी करना चाहें तो सॉल्व हो सकता है फिर। सही है। अक्सर तुम्हें नजर आएगा कि जब तुम ये करोगे तो ये अंदर वाली टर्म्स कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी होंगी। जब भी तो ये एक्स क्यूब वाली है ना, तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही। बाद में जाके ये साइन एक्स कॉस एक्स वाली भी होंगी, तो कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है वो। लेकिन डिजायर्ड सिंप्लीफिकेशन यही होती है, बस आप कॉमन ले ले भाई। कॉमन लेंगे तो आगे खुद ही कहानी चलेगी। सही है।
अभी कहानी आएगी थोड़ी देर में, जब मैं आपको क्वोशिएंट रूल पढ़ा लूंगा तब आ जाएगी कहानी, सही है। अभी हम ये देखते हैं, ये कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स वेन वाई इक्वल्स टू 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 पावर 4। अब कोई मुझे यहाँ पे कह सकता है कि सर ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन नजर आ रही है, आप कर दें, बहुत सारी टर्म्स निकलेंगी, फिर डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ पूरा खुल जाएगा ना ब्रैकेट, बहुत सारी टर्म्स निकल सकती हैं। ये इसमें हमने सीखा है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है, सही है। लेकिन अभी बाइनोमियल करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको इसको dy बाई डी एक्स निकाल के दिखाना है। तो आप फिर से प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, एक को u कह लोगे और दूसरे को v। u डैश क्या बनेगा 2 और v डैश क्या बनेगा, v डैश बताओ, पहले 4 नीचे तो उतारो, 3 इंटू, नहीं भाई क्यों, ब्रैकेट के अंदर वाली मल्टीप्लाई बाय 1, ब्रैकेट के अंदर जो चीज है उसको डिफरेंशिएट करना होता है। x माइनस 5 की डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 बनेगी, सही है। आप dy बाई डी एक्स लिखो, पहले फॉर्मूला लिख लिया करो, u डैश v प्लस v डैश u, u डैश v v डैश u, सही है। कहां से मुझे बताओ कॉमन क्या नजर आ रहा है तुम्हें, जूम मीटिंग एंड हो तो प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लेना। क्या, और बी मोर प्रिसाइज, x माइनस 5 का ब्रैकेट पूरा कॉमन नजर आ रहा है ना, कितनी पावर कॉमन नजर आ रही है, एक में पावर 4 एक में पावर 3 है, तो क्यूब वाला ब्रैकेट बाहर कॉमन निकाला जा सकता है, इसमें से क्यूब निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा, पावर 1, और उसमें से पूरा का पूरा निकल गया 4 ब्रैकेट 2x प्लस 1, सही है। तो ये कॉमन निकालना आना चाहिए। यू विल बी आस्क्ड टू डू दिस इन सेवरल क्वेश्चंस, सही है, और आगे सारे क्वेश्चंस इसी पे डिपेंड करेंगे। तो देखें, ये टू मैथ में अलजेब्रा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट करना खुद से आना चाहिए। ओके, अब नजर आ रहे हैं ना, नवीन में पहले कह रहा था कि ये देखो अंदर बहुत सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर मैं अंदर 2x माइनस 10 प्लस 8x प्लस 4 कर दूं तो बहुत सारी चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट होकर सिंप्लीफाई हो सकती हैं। अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है सिंप्लीफाई करना, इसलिए मैं नहीं कर रहा, सही है। अगला क्या कहता है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स एट द पॉइंट 1 ओवर e। तो एक को u कह दोगे, एक को v, u डैश क्या बनेगा बताओ, 2x, और v डैश इंटू माइनस 1, गुड, सही है, ये इसकी डिफरेंशिएशन हो गई। अब dy बाई डी एक्स, u डैश v प्लस v डैश u, u डैश 2x v v डैश u, सही है। मुझे बताओ कुछ कॉमन नजर आ रहे हैं, e की पावर माइनस एक्स, गुड, तो क्या रह गया 2x और दूसरे वाले में से माइनस एक्स स्क्वायर।
तो ये तो नजर आ रहा है कितने सिंप्लीफाइड हो जाते हैं। अब लेकिन इस क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव है आगे, क्या ऑब्जेक्टिव है? फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 1,1/e। तो x की वैल्यू क्या लगानी है? 1 लगानी है। तो देखो वैल्यू लगाना भी आसान हो गई। अगर मैं ओरिजिनल वाले एक्सप्रेशन में लगाने जाता तो और कॉम्प्लिकेटेड बना देता। तो 2 × 1 - 1 स्क्वायर। तो ये तो सिंपल हो गया काफ़ी, सही है। ऊपर से 1 आ गया तो e पावर -1 बचा विच इज़ 1/e। तो मेरा ग्रेडियंट कितना हो गया है? 1/e। सरप्राइजिंगली वो y की वैल्यू भी 1/e बता रहा है। तुम लोगों की सैटरडे को कोई क्लास होती है? सी अभी करते हैं इसको कुछ। प्रणाम। वैसे मुझे करनी तो नहीं है पर, वरना फिर ऑनलाइन कर लेंगे या फिर उसको फिर ट्यूसडे को एक्सटेंड कर लेंगे। अगले ट्यूसडे जो है वो फिर लंबी क्लास हो जाएगी, सही है। कॉम्पनसेट मैं कर दूंगा वो तो क्लास कहीं ना कहीं, लेकिन अभी सैटरडे का इशू ही है। ओके, अगला रूल क्या है? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या हो रहा होता है? चीज़ें डिवाइड हो रही होती हैं भाई। जिस तरह पहले क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई, तो उसमें लगा रहे थे प्रोडक्ट रूल। डिवाइड हो रही होंगी तो उसमें क्या लगाओगे? कोशेंट रूल। अब ये जो ये लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये फॉर्मूला शीट में लिखे होते हैं, लेकिन इनको रीड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। देखो ये लिखा वही है जो मैंने भी सिखाया है, बस वो वी डैश को dv/dx लिख देता है, उसने वी डैश नहीं लिखा। जिस तरह मैंने वी डैश लिख दिया है उसने वी डैश नहीं लिखा, सही है। अच्छा, फिर कोशेंट रूल में क्या होता है? अब कोशेंट रूल में मैं अपना कोशेंट रूल लिख देता हूँ। यहाँ पे ये बात फिक्स्ड है कि u जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और v जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि आपने किसी कोशेंट को ज़बरदस्ती प्रोडक्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी। कुछ लोग ये कहते हैं, उन्होंने एडवांस सीखी होती, वो कहते हैं ऊपर ले आए सर ये पावर -1 आ जाएगा। आ तो जाएगा लेकिन वो और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा ज़िंदगी को। आपने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में रहने देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में रहने देना है, सही है। तो dy/dx क्या बनता है अब ये प्लीज़ गौर से देखना है, इसमें ऑर्डर चेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऊपर वाला प्लस वाला था उसमें ऑर्डर चेंज हो सकता था। ये बनता है u-v माइनस, पहले प्लस आता था अब माइनस है, v'(u) ओवर v स्क्वायर। मैंने इसको वर्ड्स में याद किया हुआ है। मुझे वर्ड्स में कैसे याद है? डिफरेंशियल ऑफ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, सही है। ये हमने वर्ड्स में याद किया था। ओके, सारा मैंने तुम्हें वर्ड्स में पढ़ के सुना दिया। तो मैं जो है वो डायरेक्टली भी कर सके दिखा सकता हूँ आपको, मैं सिर्फ वर्ड्स में पढ़ रहा होता हूँ दिमाग में और मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। u हमेशा न्यूमरेटर होगा, सही है। u इज x³ v is x² + 1, u dash is 3x² and v dash is 2x. Everybody agrees with this? So dy/dx is then u dash v minus v dash u over v square. सही है, u dash v 3x² x² + 1 minus 2x x³, सही है।
अब इसमें भी कासिम तुमने हमेशा देखना है कि कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। ऊपर मुझे इस वक्त क्या कॉमन नज़र आ रहा है, मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये ब्रैकेट रह गया 3 के साथ, और वहाँ से x पावर 4 बन रहा था तो वहाँ से भी एक्स स्क्वायर एक रह गया। बोलो। कैंसिल तब तक नहीं होता जब तक कॉमन ना निकले, इंडिविजुअल टर्म्स में से कैंसिल नहीं हो सकता कभी भी। अगर मैं तुम्हें ये सवाल दूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, तो तुम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। सही है, जब तक एक्स स्क्वायर कॉमन ना है तब तक कैंसिल नहीं हो सकता। यूं कर सकते हो तुम, तो बात वही आ जाएगी जो पहले जहाँ से स्टार्ट हुई थी कहानी वहीं पे दोबारा पहुंच जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, मैंने तुम्हें कहा ना कि देखो सिंप्लीफिकेशन हो सकती है काफ़ी सारी, सही, लेकिन करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि और कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशन क्या होगी? कॉमन लेना, वो तुमने सीखनी है बस। सही है। चलें एक और देखें। इसमें क्या हो जाएगा? u 4x प्लस 3, v बताओ v क्या होगा? पावर पावर हाफ, डिनोमिनेटर लिखना है मुझे, उसको न्यूमरेटर में नहीं लेकर आना, हाफ ही रहेगा अभी। सही है, डिफ्रेंशिएट हो गया तो फिर शायद माइनस हाफ बन जाए। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ख्याल रखना, ये मिस्टेक कॉमन होती है। सही, इसीलिए मैं रुक रुक के आपसे पूछ रहा था कि भाई क्या होगा नेक्स्ट। ओके, सो v डैश हाफ 2x माइनस 1 हाफ माइनस 1 इंटू 2, समझ आई? सही है, और u डैश क्या है? 4, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा? u डैश v माइनस v डैश u ओवर v स्क्वायर। सही है, अब न्यूमरेटर में अभी मुझे कोई कॉमन नहीं नजर आ रहा। सही है, आप अग्री करेंगे कि न्यूमरेटर में आपको भी कुछ कॉमन नजर नहीं आता, तो कोई बात, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सही है, नमीर होगा क्या कुछ क्वेश्चंस में कि इसमें इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व करना होगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हम नेगेटिव वाली टर्म को दूसरी साइड पे भेज देंगे तो काफी सारा खुद ही हो जाएगा। हमें अभी सिंप्लीफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, कोई एक्सपेंशन नहीं। सही है, चलें ये देख लें। y equals to 7 ln x minus x cube over e power 3x, then dy over dx equals to 7 over e cube and x equals to 1। क्या करना है? शो करना है भाई, आसिम बोर्ड पे देखो, शो करना है। सही है, वही हमें नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो क्वोशिएंट रूल लगाना चाहिए। सो u इक्वल्स टू 7 ln x माइनस एक्स क्यूब और v इक्वल्स टू e पावर 3x। u dash is 7 into 1 upon x
माइनस 3x² और v डैश बताओ इंटू 3। सही है। सो dy बाई डी एक्स क्या आ जाता है मेरे पास? dy बाई डी एक्स मेरे पास आ जाता है u डैश v, सो 7/x माइनस 3x² u डैश v प्लस सॉरी माइनस v डैश u ओवर v²। सही, कुछ कॉमन नजर आ रहा है? वैसे तो अब क्या करना है, मुझे प्रूव करके दिखाना है ना x की वैल्यू 1। e पावर 3x कॉमन नजर आ रहा है। सही है, e पावर 3x पहले कॉमन निकाल लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जो शायद थोड़ी सी आसान हो जाए। और नीचे क्या बन रहा है? e पावर 6x बन रहा है। सही है, लिखना चाहो तो e पावर 3x होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, हमें इसमें प्रूफ क्या करना था? इसमें हमें x की वैल्यू 1 लगा के कुछ प्रूफ करना था। तो हम x की वैल्यू 1 लगाएंगे, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1। सही है। तो ये बना 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 3 ln1 जो होता है वो 0 होता है, तो 7 ln1 0 हो जाएगा, माइनस 1 क्यूब। सही है, सॉरी क्यूब अंदर था और 1 बन जाएगा ना वो, ओवर e पावर 6। तो ये बन रहा है e क्यूब और अंदर बन गया है 4 प्लस 3 7 और नीचे e पावर 6। तो नजर आ रहा है पावर्स कैंसिल हो सकती हैं। ये देखो प्रूव हो गया। ओके, पावर सब्ट्रैक्ट होती है कासिम, जब बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, कैन मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही। सही है, सही है यहां तक अब्दुल्ला? ओके, तो नजर आ रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं जब मैं एक्सप्रेशन को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। अब असल इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। भाई मैंने इसीलिए कहा था ट्रिग्नोमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जितने पास पेपर के सवाल नजर आएंगे, अब अभी तक तो मैं अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल को कंबाइन कर रहा था, क्यों? क्योंकि मुझे आपको प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल सिखाना था। अब मैं इसके अंदर ही ट्रिग्नोमेट्री भी लेकर आऊंगा। ज्यादातर जो क्वेश्चन नजर आएंगे वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को केटर कर रहे होंगे। सही है, अच्छा अब सीख लेते हैं, अभी ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन सीख लेते हैं, इस पे प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। सही है, सबसे पहला रूल क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला रूल लिखा हुआ है कि साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? कॉस एक्स होती है। और अगर कहीं साइन के आगे एक्स ना लिखा हुआ हो, कोई और एंगल लिखा हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, 2x लिखा है, 3x लिखा है, 3x प्लस पाई लिखा है या कुछ और लिखा है, तो क्या हो जाएगा? नमीर उसी तरह जिस तरह ई में हो रहा था, क्या करेंगे आगे? एफ बार ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे।
ये एंगल नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, ये आगे डिफरेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है उसका। सिर्फ जो फंक्शन होगा वो एफ ऑफ एक्स जो होगा ना उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल साथ साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉस्ट लिखा है ना, एक मिनट मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ अगला वाला लिख के। कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन एक्स। इसी तरह कॉस एफ ऑफ एक्स की क्या होगी, माइनस साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ बार ऑफ एक्स। हाँ वो मिलता जुलता है लेकिन इसका वही अभी उससे डायरेक्ट नहीं वो बनेगा। एक्स एंगल सेम रह रहा है ना, उसमें एंगल चेंज होते थे। तो ये इसके एक एग्जांपल पहले मैं दिखा दूं ताकि फिर अभी और भी फॉर्मूलाज लिखने में लिखता हूं। ओके क्या लिखा है यहाँ पे ए में, cos 2x, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, माइनस साइन 2x इंटू 2, जो तुमने रूल लिखा उसके हिसाब से। सही। अब्दुल्ला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये माइनस 2 साइन 2x बनेगा, ये साइन 4x नहीं बन सकता। एंगल कभी मल्टीप्लिकेशन से चेंज नहीं हो सकता। सही है, 2 कोफिशिएंट बन जाएगा तुम्हारा आगे। सही है। ओके ऊपर मैं थोड़े और रूल्स लिख दूं, पॉसिबली नेक्स्ट क्लास में ही हम अप्लाई करके देख रहे होंगे। y इक्वल्स टू tan x लिख लो और dy बाई डी एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर x। सही है, हमने sec स्क्वायर पढ़ा था, sec जो होता है वो 1/cos होता है। सही, तो ये बेसिकली 1/cos स्क्वायर x बन रहा होगा। अब कहीं कहीं मैं प्रूव करने को कहूँगा अभी tan f of x, तो dy बाई डी एक्स क्या बन रहा होगा, sec स्क्वायर f of x इंटू f बार ऑफ x। सही है। उसी तरह जिस तरह भी cos 3x को हैंडल किया इस तरह बाकियों को भी मैंने लिखा है। सही है। सही है, फिर आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and A-level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries, we offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.